आप सभी का स्वागत है ज्योतिष के इस पावन मंच पर, जो कि ज्योतिष शास्त्र बाय दुर्गेश पगारे। आज हम गहन ज्योतिष चिंतन के द्वारा यह जानने का प्रयास करेंगे कि किसी भी जातक की कुंडली में उसकी कुंडली के अनुसार या उसकी कुंडली के आधार पर कौन सा व्यवसाय या फिर कार्य क्षेत्र उसके लिए सर्वाधिक अनुकूल हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में मुख्य रूप से कर्म क्षेत्र का चुनाव दशम भाव एवं उसकी अधिपति ग्रह और उसकी नवांश कुंडली में स्थिति को देखकर किया जाता है कि कौन सा व्यवसाय या फिर कौन सा कार्य क्षेत्र जातक के लिए अनुकूल रहेगा। इसमें सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा दशम भाव। दशम भाव को हम व्यवसाय का स्थान भी कह सकते हैं। यह व्यक्ति के कार्य क्षेत्र, समाज में उसकी प्रतिष्ठा एवं पेशेवर सफलता को इंगित करता है। अब यदि हम दूसरे एक्सपेक्ट की बात करें, दशमेश अर्थात दशम भाव का स्वामी ग्रह, यह ग्रह दर्शाता है कि जातक की वृत्ति किस दिशा में प्रवृत्त हो। तीसरा होता है अमात्य कारक ग्रह। अमात्य कारक ग्रह उस विशेष ग्रह को दर्शाता है जो कि किसी भी जातक की कुंडली में उसके जीवन निर्वाह में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएगा। इसके बाद हमें अगला एक्सपेक्ट और महत्वपूर्ण चीज जो देखना होती है वह होती है दशा एवं महादशा। जातक की वर्तमान दशा किस ग्रह की चल रही है, यह भी एक महत्वपूर्ण निर्णायक होता है किसी भी जातक के करियर को बनाने में या फिर व्यवसाय को शुरू करने में। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि जातक की कुंडली में योग जो बन रहे हैं वह शुभ योग हैं या फिर अशुभ योग हैं। यदि जातक की कुंडली में शुभ योग जैसे कि किसी कोई राज योग या फिर गज केसरी योग या फिर बुद्धाधिपति योग, इस तरीके के योग अगर जातक की कुंडली में बन रहे हैं तो यह एक प्लस पॉइंट होता है जो कि उनके करियर के लिए या फिर उनके व्यवसाय के लिए या फिर कार्य क्षेत्र के निर्धारण में उनकी सफलता का कारण बनते हैं। इसी के विपरीत यदि किसी अनिष्ट ग्रह हो या फिर पाप ग्रहों की स्थिति हो जिससे कि कोई योग बन रहा हो तो वह इसका विपरीत कार्यों को करने में असफलता प्रदान करते हैं या फिर मुश्किलें या कठिनाइयां पैदा करते हैं। अब थोड़ा और विस्तार में हम इसके बारे में बात करते हैं कि ग्रहों की स्थिति के अनुसार ऐसा कौन सा करियर का ऑप्शन होना चाहिए जो कि हमें चूज करना चाहिए और हमें उसमें सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, सर्वप्रथम यदि मैं बताना चाहूँ कि सूर्य की प्रधानता आपको प्रशासनिक किसी भी सरकारी संस्थान में उच्च पद पर आईएएस आईपीएस लेवल के अधिकारी बनाना, राजनीति में ले जाना या फिर न्यायपालिका, इन सभी कार्य क्षेत्रों में आपको सफलता प्रदान करता है। चंद्र की प्रधानता की तरफ यदि हम दृष्टि डालें तो फिर मीडिया, कला या फिर जल संबंधी व्यवसाय या फिर कार्य क्षेत्र आपका होगा। तो मंगल की प्रधानता होती है तो फिर खेल कूद या फिर स्पोर्ट्स या फिर सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, इन सभी क्षेत्रों में आप कार्य क्षेत्रों को चुन सकते हैं। बुध की प्रधानता अगर होती है तो बैंकिंग, लेखन, मार्केटिंग और गणितीय कार्य, इस तरीके के कार्य क्षेत्रों में इस प्रकार के जातक को सफलता प्राप्त। यदि हम गुरु की प्रधानता की बात करें तो शिक्षा, न्याय, धर्म, बैंकिंग और परामर्श, आप डॉक्टर यह भी बन सकते हैं। यह भी एक, अगर इस कार्य क्षेत्र को भी आप चूज करते हैं यदि आपकी कुंडली में गुरु की प्रधानता होती है तो। यदि शुक्र गुरु ग्रह उच्च का है या फिर शुक्र की तरफ से हम देखें कि किन किन कार्य क्षेत्रों में आप चूज कर सकते हैं या फिर आपकी रुचि के अनुसार आप जा सकते हैं, तो शुक्र ग्रह की प्रधानता के कारक हैं कला, फैशन, फिल्म, सौंदर्य, आभूषण, होटल, उद्योग, ये सारी चीजें। जातक की वर्तमान दशा किस ग्रह की चल रही है, यह भी एक महत्वपूर्ण निर्णायक होता है किसी भी जातक के करियर को बनाने में या फिर व्यवसाय को शुरू करने में। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी राशि के अनुसार आप किस व्यवसाय को चुन सकते हैं या फिर आपको किस व्यवसाय को चुनना चाहिए, या मैं कह सकता हूँ कि राशि के अनुसार आपको किस करियर में जाना चाहिए या किस करियर का क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए। यदि आपकी मेष राशि है तो प्रशासनिक सेवाएं, पुलिस, खेल, यांत्रिकी, आप इन सभी को चूज कर सकते हैं। वृषभ राशि वाले बैंकिंग, संगीत, फैशन, आभूषण, उद्योग,
इन सभी क्षेत्रों को चूज कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले लेखन, मीडिया, वाणिज्य, मार्केटिंग, इन सब चीजों को चूज कर सकते हैं। कर्क राशि वाले स्वास्थ्य सेवाएं, होटल उद्योग आदि। सिंह राशि के लिए राजनीति, प्रशासन, सेना, न्यायपालिका। कन्या राशि जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ, रिसर्च, गणितीय कार्य। तुला राशि फैशन, कला, फिल्म। वृश्चिक राशि अनुसंधान, गुप्तचर सेवाएं। धनु राशि शिक्षा, धर्म, यात्रा, पर्यटन। मीन राशि आध्यात्म, चिकित्सा, संगीत, परामर्श। कुंभ राशि वैज्ञानिक अनुसंधान, इनोवेशंस। मकर राशि के लिए उद्योग, प्रशासनिक सेवाएं। धनु राशि के लिए शिक्षा, धर्म, यात्रा एवं पर्यटन। इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ सिंपल से पर बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताना चाहूंगा, जिससे कि यदि आपको अपने कार्य क्षेत्र में या फिर अपने इच्छा अनुसार व्यवसाय या फिर अपने कार्य क्षेत्र को अनुकूल बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। सूर्य को मजबूत करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सिंपल सा उपाय है। प्रातः सूर्योदय के समय या सूर्योदय होने के कुछ समय पश्चात कोशिश करें कि थोड़ा जल्दी उठें और सूर्य को अर्घ प्रदान करें। साथ में एक सिंपल सा मंत्र है, आप गायत्री मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आप गायत्री मंत्र का उपयोग करके भी सूर्य को अर्घ प्रदान करें। सूर्य देवता आपकी समस्याओं का निदान अवश्य करेंगे। बुध को अनुकूल बनाने के लिए हरी मूंग की दाल का दान करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें और हो सके यदि तो बुधवार को उपवास भी रख सकते हैं। अन्यथा बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, या सिंपल आप ओम गणेशाय नमः 108 बार मंत्र भी जप कर सकते हैं। शनि देवता को मजबूत करने के लिए आप पीपल के वृक्ष की सेवा करें, उस पर जल चढ़ाएं। शुक्र को सशक्त बनाने के लिए परफ्यूम का उपयोग करें, परफ्यूम लगाएं। यह एक बहुत सिंपल से उपाय है परंतु बहुत ही प्रभावशाली है। दोस्तों, कार्य क्षेत्र को चुनने के लिए या करियर का चयन करना जन्म कुंडली के हिसाब से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उचित ग्रह की स्थिति एवं दशाओं को ध्यान में रखकर कार्य क्षेत्र का चयन करने से सफलता सुनिश्चित प्राप्त होती है। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर यह जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा कार्य क्षेत्र उचित रहेगा और आप किस कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारे ज्योतिषी श्री प्रेमचंद पगारे जी, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, जिनका मोबाइल नंबर है 9826471293। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले भविष्य में अगर हम किसी प्रकार की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर वीडियो के थ्रू डालते हैं तो वहां आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हमारा अगला वीडियो कौन सा हो या विषय पर बात करें तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और यह वीडियो भी आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।